श्री बलबीर सिंह खिचड़ी जी। ये स्वयं सेवक है, स्वयं सेवक। बंधुओं, हाँ, हमारा बहुत सम्मान हुआ है। हम हैं भी इसी काबिल। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह, आपने देखा, आप गवाह हैं। सैनी जी, वीर सिंह सैनी जी, जिनका लगभग पूरा शहर क्या पूरा गवांड, दूसरे लोग, किसी भी समाज के लोग जिनका सम्मान करते हैं, उन्होंने हमारा सम्मान किया है। वाह, वो चेयरमैन हैं, मैं भी अपने घर का चेयरमैन ही था। हाँ, वाह, पर मैं यहाँ रह गया। हाँ जी, अब सिर्फ मैं नहीं रह गया, बड़ा सम्मान मिलता है। सोनीपत में भी मिला है। मुझे ये लोग कह रहे थे आप तो बिल्कुल आसाराम लग रहे हो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मैं आसाराम हूँ तो ये महेंद्र नारायण साईं है। ठीक है भाई। और ये नारायण साईं है तो ये डॉक्टर, हमारे गोहाना वाले डॉक्टर, नर्सिंग होम के मालिक आप सब जानते हैं, कौशिक जी। ये डॉक्टर नहीं, ये जगत गुरु रामपाल है। भाई वाह, सारे यहाँ बैठे हुए जेल में कौन है? उधर हनीप्रीत है, उसके बाद राम रहीम है, उसके आगे इधर चले ये बाबा भीमानंद हैं, इधर राधे माँ है, इधर मिर्ची बाबा भी हैं। देखो एक कुआ छूट गई। वाह भाई वाह, और एक रह गई। हाँ, ये मेरी है। ये गलत बात है, वो मिस मैरी है। इसका भी और आप लोगों के लिए गौरव की बात है ये कि सैनी समाज के इस कार्यक्रम में एक सैनी भी है, दीपक सैनी। आपकी बात ढंग से नहीं बजाई आपने। एक सैनी भी लेके आए हैं हम, वीर सिंह सैनी जी। अब की बार तो बजाओ। ये दिमाग का काम है, ये उपाधि नहीं थी, बहुत बढ़िया थी ना। सैनी तो एक और लाए थे हम, लेकिन क्या करें, निकल गई हाथ से। वो सक्सेना हो गई, अपने आप बता के नहीं है। मैं तो कहना ये चाहता हूँ मेरी लाडो कि हम सैनी क्या मर गए थे। देखो जरा खोल दो, कभी सम्मेलन ऐसे नहीं होता है, कभी सम्मेलन ऐसे होता है जैसे हम कराते हैं। आप देखो तालियां बजानी है, मगर तालियां मेरे लिए नहीं बजानी है। देखो मुझे तो जिसे बजाना था बजा लिया, काफी बजा लिया, क्या रह गया बजने को। तुमको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए तालियां बजानी है। वाह, पहले सुन लो, एडवांस पेमेंट नहीं होना चाहिए ना। देखो
टीवी, एलईडी, एलसीडी और उससे भी बढ़कर प्लाज्मा, बड़े बड़े स्क्रीन के टीवी आ रहे हैं। कितना भी बड़ा फुल वॉल का टीवी आ रहा है, फुल वॉल का स्क्रीन आ रहा है, मगर रिमोट निरंतर छोटा होता जा रहा है और रिमोट छोटा ही होता है। हमारी बॉडी, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष, और चाहे वो दीपक हो और चाहे वो वीर सिंह, बॉडी किसी की भी हो, रिमोट हमारा हाथों में होता है। जब ताली बजती है हमारी बॉडी के पार्ट एक्टिव होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए तालियां बजानी है तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बजाओ और मिल के बजाओ। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आप। ये डॉक्टर खिचड़ी बोल रहे हैं। देखो ये दिमाग का काम है, हेलो, इसलिए हम अक्सर कहते हैं सुनना। वो हमारे संचालक महेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। पहले इन्होंने मेरा सम्मान किया है तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इन्हें श्रद्धांजलि दूं। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे, करेक्शन। आप देखिए उन्हें और सुनिए हमें कि सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। क्या बात है, होता है कि नहीं होता है? ये दिमाग का काम है। सभी के जीने का अपना अलग अंदाज होता है। कोई सीधा कबूतर सा तो कोई बाज होता है, कोई महलों में रहकर भी भिखारी की तरह जीता, कोई फुटपाथ पर भी बादशाह बेताज होता है। वाह 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 बलदेव भाई साहब, वाह क्या बात है। ये दिमाग का काम है। इसलिए कहता हूं ये पूरा मुंह खोल के हंसो। बहन जी ऐसे नहीं, देखो ये बहनें जब भी हंसती है ध्यान से देखना, ये बहनें जब भी हंसती हैं मुंह पर ढक्कन लगा लेती हैं। देखो ऐसे हंसेंगी। मैं कहता ये हूं कि अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, कहीं निकल के गिर ना पड़े। हैदराबाद में एक नेताजी का इंटरव्यू हो रहा था और कैमरामैन ने आगे माइक किया और कहा, नेताजी आप चुनाव क्यों हारे? नेताजी ने मुंह खोला, खोलते ही कैसेट निकल के गिर गई। वो गिरी एक बार, कैमरामैन ने 25 दफा गिरते हुए उसे दिखाया था। तो अगर कैसेट नकली हो तो ढक्कन जरूर लगाओ, मगर अगर कैसेट ओरिजिनल है और गिरने का कोई खतरा नहीं है तो पूरा मुंह खोल के हंसो। और इसलिए हंसो, आपको मुफ्त में पकौड़े थोड़ा ही ना खिलाए, अरे ये वसूल कर रहे हैं यहाँ। हंसो इसलिए कि हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता है, भले ही उसके मुंह में एक दांत भी ना हो। रोता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता है, चाहे उसके मुंह में 32 के बजाय 36 दांत हों। इसलिए अगर दांत सलामत है, कैसेट फिक्स है, पूरा मुंह खोल के हंसो और साथ साथ तालियां बजाओ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए बजाओ, मिल के बजाओ। और बता दो क्यों ये कैमरामैन, ये कैसेट, ये वीडियो यहाँ बन रही है, ये सारी दुनिया में जाने वाली है। ये कवि सम्मेलन केवल इस बाउंड्री तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये पूरी दुनिया में जाने वाला है। इसलिए बदनामी ना करो अपनी। मेरा क्या बिगड़ेगा? हम तो रोज कहीं ना कहीं बजवाते ही हैं। जो कुछ बिगड़ेगा आपका, आपकी वीडियो बनेगी,
पूरी दुनिया में जाएगी वीडियो, बदनामी होगी तो वीर सिंह की होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इतना खर्चा किया। मैं कहना ये चाहता हूं, समझना बात, खुशी देने के लिए रुलाने में कोई खर्च नहीं लगता है। पहले मैं यही काम करता था। नहीं सॉरी, करेक्शन करेंगे। रुलाने में कोई खर्च नहीं लगता है, इसलिए हर आदमी दूसरों को रुलाने के लिए तैयार बैठा है। मैं कहना ये चाहता हूं, रुलाने के लिए आप करके देखो, इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है, इससे भी ज्यादा मजा आएगा। आप करके देखो जितना वीर सिंह जी ने किया। रात के 10-11 बजे जब सब सो जाए, 4 कोरे कागजों में एक चम्मच लाल वाली मसूर की दाल रखो और 4 अच्छे घरों के दरवाजे रखते आ जाओ। बस सीसीटीवी का ध्यान रखना। 4 अच्छे घरों के दरवाजे रख के आ जाओ, तुम भी सो जाओ। जो भी सुबह उठेगा रोता ही मिलेगा। करके देखो, बहुत मजा आता है। मेरा मोहल्ला डॉक्टरों का मोहल्ला, फिर भी 4 बुढ़िया सुबह सुबह आ गई, मेरे घर की बैल बजाई। हम विराट रूप में प्रकट हुए। नहीं, करेक्शन करेंगे आप, गलत समझ रहे हैं आप। क्या बात। हम सो के उठे थे, जैसे थे वैसे ही आ गए। इसलिए हमने पूछा, उन बुढ़िया माताओं से पूछा, माता क्या कष्ट है, बोलो। उन्होंने कहा हमारा काम तो पहले ही नहीं चल रहा था, ऊपर से कर गया कोई। हमने कहा क्या कर गया कोई, हमें दिखाओ, मौका मुआयना करो। हम गए, हमने जाके देखा, हमने कहा ये तो दाल है, माल है, उठाओ बनाओ और खाओ। उन चारों ने एक स्वर में आवाज दी, तू ही उठा ले, तू ही बना ले, तू ही खा ले, ये मुबारक काम तू ही कर, हमारी जगह तू ही मर। बंधुओं, मैंने चारों घरों की उठा ली। ये था दिमाग का काम। बहुत देर में आया दिमाग का काम। चारों घरों की उठा ली। क्यों? क्योंकि नहीं तो रख के आया था। क्या मोड़ दिया है भैया। आप भी करके देखो, रुलाने में कितना मजा आता है। और अगर खुशी देनी हो तो वीर सिंह जी से सीखो कि इन्होंने क्या किया है। अरे माँ बाप तो सबके होते हैं, हमारे भी थे, मगर हमारे माँ बाप किस तरह के थे मुझे अब भी याद आता है। लोगों ने कहा था, जीते जी रोटियों को तरसता चला गया और मरते ही कहने लगे फरिश्ता चला गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वीर सिंह जी ने ये आयोजन किया, इस बहाने माता पिता का बहाना लेकर इन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को, तमाम मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, तमाम अपने मित्र बंधुओं को आमंत्रित किया और ये हास्य कवि सम्मेलन कराया। ये देखो कितना महंगा सौदा है, ये महंगा हॉल, ये महंगा मंच, ये महंगे लोग, ये महंगे सोफे और ये महंगे लोग और ये महंगे कवि। भाई ये बहुत बढ़िया बात की। और इतने सस्ते में, वाह। समझ रहा था दिमाग का काम है, असली काम तो अभी बताया। ये दिमाग का काम है। ये वीर सिंह जी ने ये तरीका, ये साजिश है डॉक्टर कौशिक और वीर सिंह जी की साजिश है। ये तमाम कवियों को और कवित्रियां भी 3-3 और इतने सस्ते में। ये वीर सिंह जी की करामात है, ये जादूगरी है इनकी। इन्होंने ये काम किया। कितना महंगा सौदा है, किसी को हंसाना कितना मुश्किल काम है, ये दिमाग का काम है। इसलिए 4 लाइन मेरी सुनिए, अच्छी लगे तो ताली बजाना।
दिमाग का काम है सर कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्या बात है। अब लगाना दिमाग। मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को। क्यों? क्योंकि 33 कोटि भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 लगभग 460 रेडीमेड भगवान अब हैं, जिनमें से कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे अर्थात गए। कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए। आ रही समझ? कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए, कुछ भगवान जेल जाने की तैयारी में हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है, उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में ये कहना पड़ता है कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या की शमशान को, और चाहते हो गर्व कि वो भगवान तुमसे खुश रहे तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। भाई क्या बात है, वाह वाह, भाई कमाल है। तो हंसाओ फिर किसी रोते हुए इंसान को। ये है दिमाग का काम। तो ये आप क्यों बैठे हैं वहां? ये आपका काम है सर। सैनी जी, ये मौका है आपके लिए। उठ के आओ, अपना वजन घटाओ। ये जो आयतन बढ़ रहा है, इसको भी हमें ठीक करना है। आपको हंसा हंसा के ठीक करेंगे हम। आपने हमको पकोड़े खिलाए, हम आपको हंसगुल्ले खिलाएंगे। आप लोगों का साथ रहेगा तो कभी सम्मेलन बनेगा। 4 लाइन फिर सुनना। देखो ये दिमाग का काम है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरी अच्छी कविताएं सुनकर लोग जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। क्या बात। धन्यवाद। ये है वीर सिंह जी, देख लो सर। आपका उम्र 27 हो आपकी। बताओ, ये स्कूल चला रहे और कर लो। ना पूछते तो अच्छा रहता। सर सुन लो, ठीक है। शताधिक का मतलब होता है 100 से थोड़ी ज्यादा। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ठीक है, शताधिक। तो आप कभी आप हो जहाँ पहुंचे, रवि वहाँ पहुंचे, कभी वो कभी मैं ही हूँ। हाँ जी, आप भी हो, आप भी। ये मैं आपको बता दूं। चाचा, अब इससे मेरे 2 प्रपंच पूरे हो गए हैं। कवियों की तरफ से सही सबका सम्मान हो गया और शिवलिंग पर फूल चिढ़ गया। यहाँ जाओ, योगा सिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा, योगा सिखा दो जी। ये तो थोड़ा सा हो रहा है ना। अच्छा, इसको सेटिंग करना। योगा सीखो। बाबा रामदेव का नाम सुना तुमने? सुना जी, सुना। भूल जाओगे उसे। अच्छा जी। खिचड़ी बाबा का योगा सुनो। आप सब भी सुने, आपके लिए बहुत बढ़िया योगा सुना। अच्छा, योगा तो आप बताऊंगा ही। देखिए, मोटे आदमी को पतला करेगा मेरा योगा, खिचड़ी योगा, और पतले आदमी को मोटा करेगा। बस करना ये है, बाबा रामदेव की तरह ऐसे नहीं कि वो 250-250 कपालभाति करे, ऐसे नहीं। बहुत आसान है एकदम, हर एक के लिए आसान। पतले लोगों के लिए योगा है कि उनको करना है। पतले लोगों को ध्यान से सुनना। अपनी ये हमारी ठुड्डी को, गले में जो गड्ढा है, इसे कहते हैं कंठकूप। इसमें टच करना है 3 बार। पतले लोगों के लिए करके देखो। करो बहन जी, आप करो। देखो ये करना है, ये गले में जो गड्ढा है कंठकूप, इसमें 3 बार टच करना है। मोटे आदमियों के लिए सैनी जी, वीर सिंह जी, आपके लिए योगा है।
अपनी गर्दन को 3 बार कंधे के सीट में लेके जाना है। करके देखो, एक बार यूं, एक बार यूं, ये करना है। हाँ यस, ऐसे ही करना है। अच्छा, करना किस समय ये मैं बता देता हूँ। घर या बाहर जब भी कहीं भी हो, जब भी कोई खाने पीने की चीज तुम्हारे सामने लावे, तो कौन सा योगा करना है? बस ये 3 बार करना, वो जो भी लाया उठा के ले जाएगा और इस समस्या का समाधान होते होते हो जाएगा। पतले आदमी को क्या करना है, कोई गलती से भी पूछ ले, ठंडा लेंगे या गर्म, सिर्फ 3 बार बस ये करना है, वो बेचारा कुछ ना कुछ लाएगा ही और खाते पीते इस समस्या का समाधान हो जाएगा। बजाओ ताली। लोग जानना चाहते हैं, हमारी अच्छी कविताएं सुनकर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। लोग जानना चाहते हैं आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बताना पड़ता है कि हम 10वीं क्लास में 3 बार नहीं फेल हुए, करेक्शन करना पड़ेगा। फेल होना एक सामान्य घटना है, फिर तो कोई भी हो जाए। हम 3 बार बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुए, उसके बावजूद हमारे प्रिंसिपल सर ने हमारे सम्मुख बड़े आदर और सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़े थे। देखो, हाथ भी 2-3 तरह से जोड़े जाते हैं। एक तो यूं जोड़े जाते हैं, जैन धर्म में यूं जोड़े जाते हैं, उन्होंने यूं नहीं जोड़े थे। प्रिंसिपल ने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया, ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे हाथ जोड़े और ऐसे निवेदन किया, हे महाप्रभु अब हम पर दया करो। तो बोलो हम क्या करते? उन पर दया करके ससम्मान अपने घर वापस आए थे। फिर भी लोग जानना चाहते क्या बात ये प्रिंसिपल साहब थे वहां, बिल्कुल ऐसे ही थे। फिर भी लोग जानना चाहते हैं आखिर नंबर कितने आते थे। सुनना बहन जी, नंबर कितने आते थे जानना चाहते लोग। आपको भी जानना की जिज्ञासा होगी, तो हमें बताना पड़ता है कि हमारा मामला हमेशा बराबरी पर चूकता था। कई लोग जानना चाहेंगे ये बराबरी वाला रिजल्ट कौन सा होता है, तो बताना पड़ता है कि जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते थे वो हमारी समझ के पार होते थे और जो उत्तर हम दिया करते थे वो उनकी। हमें आज तक याद है कि हम परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को कैसे हल करते थे, ये दिमाग का काम था। हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र था, आज तक याद है। संस्कृत का प्रश्न पत्र था और प्रश्न आया था, वीर सिंह जी सुनना, प्रश्न आया था, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखो। मैंने लिखा था, ये था दिमाग का काम। जब सर्वे किया गया, इस श्लोक का पहला शब्द क्या है? सर्वे। तो सर्वे माने सर्वे, सर्वे तो होते रहते हैं, हमने वही लिखा। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि भवन्तु ऋषि के आश्रम में कोई भी सुखी नहीं था। सर्वे संतु निरामया, सारे संत निरे माया में लिप्त थे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सर्वे भद्राणि और पश्यन्तु ने मिलकर किया था। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, उन विचारों की माँ क्या करती जब उनके भाग्य में दुखी था। दूसरा प्रश्न आया था, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका हिंदी अनुवाद लिखो,
हमने लिखा विद्या के लिए ऊपर से जो भी धन आता है वह सारा का सारा धन प्रधान जी के खाते में चला जाता है। ये था दिमाग का काम। प्रश्न आया था, देखो हिंदी का पेपर था और प्रश्न आया था, सुनना बच्चों, रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने बताया था जब भगवान श्री राम 8वीं पास करके 9वीं में आए थे तभी से रामनवमी मनाई जाती है। साइंस का पेपर था और प्रश्न आया था प्रदूषण किसे कहते हैं? मैंने बताया था प्रदूषण खरदूषण का बड़ा भाई था। ये खरदूषण तो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया था, ये प्रदूषण भाग निकला था। ये तभी से पेड़ों पर रहता है, पेड़ों की जड़ों तक को खा जाता है। ये है दिमाग का काम। इतिहास का पेपर था और प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। वीर सिंह जी, महाभारत के युद्ध का आपको भी नहीं मालूम होगा, ये दिमाग का काम था, मैंने इसलिए लिखा। प्रश्न आया था महाभारत के युद्ध का कोई एक ठोस कारण बताओ। एक बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे दुर्योधन, अपनी जिद छोड़ दिए होते तो महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। दूसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे भीष्म पितामह, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए होते तो भी महाभारत नहीं होता। तीसरे बच्चे ने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वह चाहते तो युद्ध नहीं होता। अर्थात पूरी क्लास में एक बच्चा भी सटीक उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि मेरे सिवा पूरी क्लास में इतना माइंडेड बच्चा था ही नहीं। तब मैंने लिखा, अब इस बार ठीक लिखा हो तो एक हाथ खाली नहीं रहेगा, हौसला देना। मैंने ठीक लिखा, ये मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने लिखा महाभारत के युद्ध का मेन कारण यह था कि उस वक्त पुलिस नहीं थी। भाई ये जोरदार काम था। और हमने कारण भी लिखा कि अगर पुलिस होती तो दोनों फरीकान के अर्थात कौरव और पांडवों के 5-5 लोगों को पकड़ के थाने में बिठाती और ले दे के थाने में फैसला कर दिया होता, महाभारत का युद्ध कदापि नहीं होता। सर मैंने ठीक लिखा? अगर खड़े हो के बताओ एक बार, खड़े हो। 100%। ये सर ये बता दो तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब है सोनीपत में भी ठीक ठाक काम चल रहा है, ले दे के सब काम हो रहा है, काम रुकना नहीं चाहिए। थाने में पीएम था। यस बिल्कुल, अनुभव है आपका, आप भी मेरी तरह होनहार और पढ़े लिखे हैं। अब अगला प्रश्न आया था और गंभीर हो जाइए। प्रश्न आया था हम पानी क्यों पीते हैं? साइंस का पेपर और प्रश्न आया था हम पानी क्यों पीते हैं? मैंने बताया क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते इसलिए पीना पड़ता है। ठीक है सर, यह है दिमाग का काम। एक और लास्ट प्रश्न आया था, अब लगाना दिमाग सर, अब की बार हो जाए, ये दिमाग का काम था। प्रश्न आया था धृतराष्ट्र अंधे थे, उसके पुत्र 100, बोलो धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके पुत्र 100 और उन्हीं का भाई पांडु आंख वाला था, उसके 5 कारण बताओ। सर लगा दिमाग, ये हमने बताया था और अगर ठीक बताया हो तो आपकी बार तालियों का हजूम देना। यह है दिमाग का काम। मैंने बताया था कि आंख वाले लोगों को और भी बहुत से काम करने पड़ते हैं।
दिमाग का काम है। इसलिए 4 लाइन सुन लेना मेरी और घर तक लेके जाना, कहना ये चाहता हूं सुनो। अब की बार लगाना फिर दिमाग कि न नित्यानंद, अब याद करो, न नित्यानंद भीमानंद आसाराम आएंगे। बोलो अब कहां जाएंगे? आप समर्थन देना अगर ठीक लगे तो। 4 लाइन काफी है कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने के लिए, 4 लाइन काफी है। सुनो, न नित्यानंद भीमानंद आसाराम आएंगे, अब न जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। अब ना जगत गुरु ही वापस अपने धाम आएंगे। खुदा के जेल से बाहर न अब पैगाम आएंगे। खुदा के, समझ रहे, मैसेंजर ऑफ गॉड, यस, खुदा के जेल से बाहर न अब पैगाम आएंगे। अब अपने आदमी ही औरतों के काम आएंगे। बजाओ, अब अपने आदमी ही औरतों के काम आएंगे। धन्यवाद।